Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Today we are going to discuss certain points regarding the how to deliver your point of view. So delivering of point of view is basically an art. ये एक आर्ट है जो कि विद द प्रैक्टिस आता है। अब इसके जो स्टूडेंट्स जो नॉर्मली गलती करते हैं आईसीएसबी में वो या किसी भी कॉम्पिटिटिव इंटरव्यू में एग्ज़ाम में लिखने में वो ये होता है कि पॉइंट ऑफ व्यू के बजाय पॉइंट्स देना शुरू कर देते हैं। मतलब पॉइंट्स उनके आना शुरू हो जाते हैं, ना कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू आए। अब पॉइंट्स और पॉइंट ऑफ व्यू में क्या फ़र्क है कि एग्जांपल के तौर पे हम पॉइंट ऑफ व्यू जो होता है वो डेट इज़ द डिटेल में आप बताते हैं और अपनी चीज़ जो होती है ना पॉइंट ऑफ व्यू में वो क्लियर करते हैं। हालांकि और पॉइंट्स में ऑपोजिट इन दी ऑपोजिट साइड पॉइंट्स में चीज़ क्लियर नहीं होती, तो वो एक बंदे में जो कन्विंसिंग पावर होती है वो बेसिकली पॉइंट ऑफ व्यू से आती है। अगर इफ़ ही इज़ अ कॉम्पिटेंट पर्सन, इफ़ ही इज़ अ कॉम्पिटेंट एंड कॉन्फिडेंट पर्सन, कहने का मतलब है कि जब सवाल पूछा जाए बहुत सी जगहों पे पॉइंट ऑफ व्यू की ज़रूरत होती है और बहुत कम जगहों पे पॉइंट्स देने की ज़रूरत होती है। पॉइंट ऑफ व्यू जो बंदा देता है वो बेसिकली चीज़ के बारे में, उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में उसकी ग्रिप होती है, वो कॉन्फिडेंट होता है और क्या कहते हैं एक कॉम्पिटेंट बंदा होता है जिसको चीज़ पे पूरा फुल उबूर होता है, तो वो इस पर पॉइंट ऑफ व्यू देता है। अब जो लड़के बेचारे या जो भी कैंडिडेट्स हैं अगर वो कॉन्फिडेंट नहीं हैं या अगर उनको सब्जेक्ट पे ग्रिप नहीं है तो वो पॉइंट्स की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। पॉइंट्स की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं और वो एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू कन्वे नहीं कर सकते और उनकी पर्सनैलिटी का जो इम्प्रेशन बनता है ना वो अच्छा नहीं बनता। मैं एग्जांपल के तौर पे कहूँ कि जी लेट्स सपोज कोई गाड़ी है। अब जो पॉइंट देने वाला बंदा है वो कहेगा इस गाड़ी के 4 टायर हैं और इसमें एक बंदा बैठता है, इसमें 4 बंदे बैठते हैं, ये इतने सीसी की गाड़ी है और ये बेसिकली इसका वाइट कलर है, इसका ग्रीन कलर है। अब ये बेसिकली पॉइंट देने वाली बात है और पॉइंट ऑफ व्यू देने वाला जो बंदा होता है ना वो वंस ही इज़ हैविंग अ ग्रिप ऑन द सब्जेक्ट वो उसको डिफरेंट तरीके से लेके जाएगा। बात यही करेगा बट एक लॉजिक के साथ करेगा। एक चीज़ को स्टार्ट करेगा तो उधर से करेगा, उसकी बेस से करेगा कि वाई व्हीकल इज़ रिक्वायर्ड। दिस गाड़ी या कार या व्हीकल इज़ हैविंग 4 टायर्स एंड हैज़ द कैपेसिटी ऑफ 4 persons and it can run through and it is a basic source of transportation also and has a quick mobility also that it can travel with the speed। अब जो बंदा पॉइंट ऑफ व्यू देने वाला होता है वो इसको चीज़ को समझाने की कोशिश करता है कि यार वो इस तरह बताता है कि जिस तरह एक चीज़ आपकी एक अननोन चीज़ है ना, तो वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताता है कि जी, और ताकि ऑडियंस के लोगों की समझ में आ जाए। और पॉइंट वाला देने वाला बंदा जो होता है चूँकि वो घबरा रहा होता है और ख़ास तौर पे आईसीएसबी में पॉइंट्स और पॉइंट ऑफ व्यू वाला जो खाता डिफरेंस आता है कैंडिडेट को पता भी नहीं चलता और उसमें वो मेन जो वजह होती है कॉन्फिडेंस शेक उसका होता है। कॉन्फिडेंस होता नहीं है तो एक सेंटेंस इधर से पकड़ता है, इधर से पकड़ता है, उधर से पकड़ता है और मिला के फिर वो कहता है कि जी मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू अपना पॉइंट्स दे दिए। बट पॉइंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड, पॉइंट ऑफ व्यू इज़ रिक्वायर्ड। ख़ास तौर पे आईसीएसबी में जिस तरह हम देखें कि स्टार्टिंग में ये पॉइंट ऑफ व्यू वाला जो चक्कर होता है ये सबसे ज़्यादा जो चेक होता है ये ग्रुप डिस्कशन में चेक होता है। एक बंदा ऐसी पॉइंट्स जो मुंह में आ रहा है, पॉइंट्स जो ना वो जैसे जो मुंह में आता है वो बंदा निकाल देता है, वो पॉइंट्स बन जाते हैं। बट पॉइंट ऑफ व्यू जो होता है ना उसकी एक ओरिजिन होती है, स्टार्टिंग होती है, उसको लॉजिकल लेके चलता है और फिर उसको एक टर्मिनल पॉइंट पे लेकर जाता है, एंड करता है। ये ग्रुप डिस्कशन में ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा चेक होती है, अनइंटेंशनली चेक होती है। मतलब एक लड़का है वो पॉइंट्स देते जा रहा है ना, इंप्रेसिव नहीं होता। वो जब इंप्रेसिव नहीं होता अपनी स्टैंडिंग नहीं बना सकता। इस तरह दूसरा फिर लेक्चरेट में बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ जो हमारा कॉन्फिडेंस शेक होता है वो मोस्टली पाकिस्तान में ख़ास तौर पे अंग्रेज़ी की वजह से होता है। जिनकी अंग्रेज़ी मतलब हमारी जिस तरह हमारी अंग्रेज़ी इस तरह की अगर हो तो उसकी वो एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दे सकता और वो बेचारा पॉइंट ऑफ व्यू देने के चक्कर में पॉइंट्स में फंस जाता है। और पॉइंट्स में जब फंसता है तो एक बात इधर से पकड़ता है, दूसरी इधर से पकड़ता है, लॉजिक उसकी टूट जाती है, उसका फ्लो टूट जाता है, उसका
शेक हो जाता है सारा सब्जेक्ट की, जो एक टॉपिक जो भी एक दिया हुआ उसको बेड़ागर्द करके, मतलब एक वो प्रेजेंटेबल कंडीशन में नहीं रहता, बस उसने ऐसे लगता है कि सर से उतार दिया, हालांकि वो चाह नहीं रहा होता, लेकिन अंग्रेज़ी उसको लगवा देती है। इस तरह यही पॉइंट ऑफ व्यू और पॉइंट्स वाली चक्कर जो है इंटरव्यू में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और उससे भी ज़्यादा अगर आप कहें तो सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में बहुत ज़्यादा होता है कि आपका एक चीज़ हुई है तो आपने, जो बंदा डरा हुआ है या अंग्रेज़ी नहीं लिखी जा रही या समझ में नहीं आ रहा या दिमाग में 3-4 चीज़ें फंसी हुई हैं और सिंगल माइंडेड बंदा नहीं है, सिंगल माइंडेड का मतलब है कि फोकस्ड बंदा नहीं है, तो वो शेकी है, कॉन्फिडेंट नहीं है और वसवसे दिमाग में रखे हुए हैं, तो वो पॉइंट देना शुरू कर देता है कि ऐसे होगा तो फिर ऐसे करूँगा, मौसीकी हराम है, हाँ जी हराम है, लेकिन मौसीकी तो हर तरफ होती है और लेकिन हराम भी है। अब लेकिन हराम भी शुड बी अ फर्म पर्सनैलिटी है, वो फर्म पर्सनैलिटी नहीं निकलती। इसलिए कहने का मतलब है कि ये बड़ा बारीकी का चीज़ है, जिसमें ख़ास तौर पे एकेडमी पे मैं तो बहुत ज़ोर देता हूँ इस बात पे कि पॉइंट्स ना दें, पॉइंट ऑफ व्यू दें अपना। तो पॉइंट, क्योंकि पॉइंट्स तो कहीं भी बच्चे भी लिखते हैं ना, छोटे जब हम क्लास 1, 2, 3 में होते हैं तो सब बच्चों को पॉइंट्स लिखवाए जाते हैं, और जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो फिर एक लेवल आता है, थीसिस आपको लिखने पड़ते हैं। तो वो एक लॉजिक के साथ इसको करें, क्योंकि आईसीबी में ये इसका कोई पॉइंट और पॉइंट ऑफ व्यू वाली कोई डेफिनेशन तो वो लोग नहीं चेक करते, या ऐसे कोई पॉइंट, वो 14 क्वालिटीज़ हैं उसमें तो ये चीज़ चेक नहीं की जाती। बट ये आप इम्प्रेसिव नहीं होते तो फिर वो ज़्यादा खाता ही नहीं रहते, वो कहते हैं यार ऐसे ही चवल मार रहा है, इधर उधर से पॉइंट कर रहा है। तो अपने आप को जो तैयारी करने का, कहने का मकसद है चीज़ करें, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने की कोशिश करें। और पॉइंट ऑफ व्यू कैसे आएगा? पॉइंट ऑफ व्यू आएगा प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस किस चीज़ की करें? अपना मुताला रखें, अपनी जनरल नॉलेज अच्छी रखें, अखबार पढ़ें। शाम में तरजीह आते हैं ये न्यूज़ चैनल्स पे, उनको सुने और उस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने की, वो देखिए ना, वो पॉइंट्स जो तरजीह भी होते हैं ना, तो वो पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे होते हैं, वो पॉइंट्स नहीं देते। तो अपना मुताला अच्छा रखें, अपनी नॉलेज अच्छी रखें, अपनी प्रैक्टिस करें, अपनी लेक्चरेट की प्रैक्टिस करें। ख़ास तौर पे लेक्चरेट प्रैक्टिस हो तो ग्रुप डिस्कशन खुद ब खुद कवर होता है, कमांड टास्क की चीज़ें खुद कवर होती हैं, इवन इंटरव्यू के लिए कॉन्फिडेंस आता है। तो कहने का मतलब है कि अपनी तैयारी के लिए ये पॉइंट ऑफ व्यू वाला कॉन्सेप्ट दें कि मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है। पॉइंट्स ना दें, क्योंकि पॉइंट कोई भी दे देगा, आप तैयारी ना भी करें जब भी आप पॉइंट दे देंगे। पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ वो देगा जो बंदा इंटेलेक्चुअल होगा, समझदार होगा और मुताला किया होगा, होमवर्क उसने किया हुआ होगा, तो फिर वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकेगा, दलाइल दे सकेगा उस पर। तो आई होप कि आपकी समझ में ये छोटी सी गाइडलाइन आई होगी। तो थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।